हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सब रूटीन्स इन प्रोग्राम्स। तो देखिए, इस टॉपिक में हम कंसेप्ट ऑफ सब रूटीन देखेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर यूज़ करते हैं हम सब रूटीन प्रोग्राम्स में वो भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले देखेंगे कि सब रूटीन क्या है। तो सब रूटीन यानी अ सब प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बाय द मेन प्रोग्राम। अब हमें पता है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर का प्रोग्राम रहता है, इसमें हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रहता है इसे जनरली कहा जाता है मेन प्रोग्राम। और अगर मुझे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बोला है कि अ सब प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम। तो अगर मुझे एक प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर उसको कहीं पे मेमोरी के दूसरे पार्ट में लिखूँगा और इस प्रोग्राम में उसको बार बार यूज़ करूँगा। इसे ही सब प्रोग्राम कहते हैं। तो यही सब प्रोग्राम जो है इसको कहा जाता है सब रूटीन। और when the same function is required more than once in a program, it is frequently written as subroutine। तो देखिए, जब भी एक प्रोग्राम हम बार बार यूज़ करते हैं तो ऐसा प्रोग्राम जनरली हम सब रूटीन में लिखते हैं। और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं सब रूटीन की। देखिए, ये है हमारा मेन प्रोग्राम। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से शुरू होगा और ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए, अगर हमें एक प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के बाद ओवरऑल ये 3 इंस्ट्रक्शंस, 3 बाइट का मेमोरी हमने यूज़ किया है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो कहीं पे जंप कर जाएगा, यानी प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दूसरा प्रोग्राम है इसी को कहा गया है सब रूटीन। फिर ये जो प्रोग्राम है जो सब रूटीन है ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये हमारे प्रोग्राम की जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और फिर से ये प्रोग्राम कंटिन्यू करते जाएगा। और इस तरह से ये प्रोग्राम में फिर से अगर कहीं पे हमने ये जो सब रूटीन है इसको वापस से इस्तेमाल करना है तो फिर से ये सब रूटीन पे प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो पूरा एग्जीक्यूट होगा और फिर से उस लाइन की जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पर ये वापस आ जाता है कंट्रोल। तो इस तरह से हम सब रूटीन जनरली इस्तेमाल करते हैं। सब रूटीन अलाउज अ प्रोग्राम टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर। तो देखिए, ये जो सब रूटीन है ये जनरली दूसरा जो पर्पज़ है, पहले तो हम अगर उसको बार बार यूज़ करते हैं ऐसे लिए सब रूटीन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है ये है, अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है हम उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कि मुझे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। अब कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमें पता है यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हो सकता है लॉग, इंटीग्रेशन, ये ऑप्शंस भी यहाँ पर रहे। तो ये जो प्रोग्राम है ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस इस्तेमाल करने के लिए मैं एक सिंपल और बड़ा प्रोग्राम लिखूँ, इससे अच्छा है मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर इन दोनों के लिए अलग पार्ट्स, इन दोनों के लिए अलग पार्ट्स, इस तरह से मैं अलग अलग पार्ट्स में प्रोग्राम को डिवाइड कर लूँगा और इनको लिखूँगा। तो सब रूटीन में ये भी पॉसिबल रहता है। अ सब रूटीन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, देखिए हम जब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ये जंप कर लेगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमारे ओवरऑल मेन प्रोग्राम में ही कॉल कर रहे थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये हम प्रोग्राम बार बार कॉल कर सकेंगे और फिर से एक बार वो कंप्लीट हो गया तो वहाँ से प्रोग्राम रिटर्न हो जाता है। प्रोग्राम कैसे रिटर्न करता है इस डायग्राम पर से आप जान सकते हैं। सब रूटीन में भी हम हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल सब रूटीन रह सकते हैं।
एक फर्स्ट सब रूटीन, सेकंड सब रूटीन, थर्ड सब रूटीन, इस तरह से रह सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये एक फर्स्ट सब रूटीन है और विद इन ये जो प्रोग्राम है इस पर से ही एक और सब रूटीन है, तो सब रूटीन का भी सब रूटीन वहाँ पर एक हो सकता है। हमारा ये जो सब रूटीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्टैक इस्तेमाल किया है और ये जो स्टैक है ये इंडिकेट करेगा यहाँ पर वेरी वेरी स्पेशल वैल्यू। ये वैल्यूज किस तरह से वर्क करती है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, also note that if the stack is used for register saving in a subroutine, the recovery should be done in the reverse order। तो यहाँ पर ये जो स्टैक रहता है हम इसमें कुछ वैल्यू सेव करते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यूज हम रिकवर करते हैं। तो ये है इन दोनों लाइंस का मीनिंग। अब जनरली ये कैसे वर्क करेगा, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शंस पे। हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं, एक रहती है कॉल इंस्ट्रक्शन, जो मेन प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो सब रूटीन को शिफ्ट करने के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में देखिए, इट इज़ यूज टू कॉल अ सब रूटीन, यानी हमारे मेन प्रोग्राम में ये सब रूटीन प्रोग्राम कॉल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है इज पुश्ड ऑन टू स्टैक। यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर इस स्टैक में राइट कर देता है। बेसिकली क्या है, तो प्रोग्राम काउंटर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वैल्यू स्टोर करता है। अब हमारा जो मेन प्रोग्राम था ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से यहाँ पर 40, 41, 42, 43 इस तरह से ये मेन प्रोग्राम रन हो रहा था और सडनली इसका जो कंट्रोल है ये दूसरे मेमोरी एड्रेस पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ 10B0 यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। दूसरी लाइन पे ये शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है इसमें प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए और फिर से ये प्रोग्राम अगर वापस आता है तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जो एड्रेस है वो प्रीवियस वैल्यू का स्टोर होना चाहिए। तो ये कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए जनरली स्टैक पॉइंटर में ये ओवरऑल कंट्रोल सेव होता है। किस तरह से, देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमने प्रोग्राम कॉल कर दिया, यानी यहाँ पर कॉल इंस्ट्रक्शन रहेगी और 16 बिट एड्रेस, तो यहाँ पर ये जो BD है एक ऑपकोड है, उसके बाद एक 6 एड्रेस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये एड्रेस है 01 और 80, 01 और B0। यहाँ पर ये जो कंट्रोल है, ये एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही रन हो गई, अब ये जो एड्रेस है ये यहाँ पर सेव होना चाहिए स्टैक पॉइंटर में। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर जो एड्रेस है ये है 43। अब 43 का जो हायर बाइट है ये रहेगा 00। तो यहाँ पर देखिए हायर बाइट सेव हो गया है और ये है लोअर बाइट सेव। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर में हायर बाइट और लोअर बाइट सेव हो गई है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जो सब रूटीन है इसका जो वैल्यू है ये है यहाँ पर से, यहाँ पर फिर से इस सब रूटीन का कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है इस एड्रेस पर से, तो 01 और C6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोअर बाइट यहाँ पर है और ये हायर बाइट। तो इस तरह से ये ओवरऑल 01 C6 का स्टोरेज हो जाएगा। अब जैसे ही इस सब रूटीन से वापस आएंगे तब वैल्यू रिट्राइव करना शुरू हो जाएगा और उसके लिए यूज होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर में कुछ रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू इस तरह से स्टोर करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये लोअर बाइट सेव करेगा, बाद में ये हायर बाइट सेव करेगा, फिर से लोअर बाइट और हायर बाइट यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर दो अलग सब रूटीन्स थे, सेकंड सब रूटीन भी था। अब जैसे ही हमें रिटर्न करना है तो ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करती है, तो इट इज़ यूज टू रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन, ये रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर देखिए द टॉप मोस्ट आइटम इन द स्टैक इज पॉप्ड इनटू, क्योंकि जो स्टैक पॉइंटर है ये पहले तो डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद जब हमें
वैल्यू रीड करनी रहती है तब ये इंक्रीमेंट होता है। अब ये इंक्रीमेंट होते होते देखिए जैसे ही ये सब रूटीन, सेकंड सब रूटीन जो है ये 2000 से लेके कुछ मेमोरी लोकेशन तक रहेगा। ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, अब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है इस लोकेशन पे वापस आना चाहिए। तो उसमें जो प्रीवियस वैल्यू रहेगी ये प्रोग्राम काउंटर में सेव होनी चाहिए। कौन सी प्रीवियस वैल्यू? तो सिंपली ये वाली 01 और C6। तो ये 01 C6 यहाँ पर राइट हो जाएगी माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर हम कह सकते हैं उसको रीड कर लेगा, और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू सेव हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट होगा और फिर से इसका रिटर्न जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर जनरली 1 से ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, तो ये नेक्स्ट लोकेशन पे आके एग्जीक्यूट कर लेगा पूरा प्रोग्राम। और जैसे ही ये फिर से रिटर्न वाली इंस्ट्रक्शन आएगी तो कंट्रोल देखिए फिर ये वाला जो हायर बाइट है 00 और उसके बाद लोअर बाइट 43, तो ये वाला इसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा और इस तरह से हमारा ओवरऑल सब रूटीन वर्क करता है। ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से थी। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहेगी, जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आ गया सब रूटीन एग्जीक्यूट हो गया, सब रूटीन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पर रिटर्न ऑपरेशन कंप्लीट होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होती है। दोस्तों तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन सब रूटीन के बारे में। यहाँ पर हमने कॉल इंस्ट्रक्शन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखी। बेसिकली अब हम जो सीरीज़ देख रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो यहाँ पर उसके आप प्लेलिस्ट भी देख सकेंगे। ये जो है इसमें हम कॉल कुछ ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देखें, तो ये जो ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस रहती है या फिर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ये अलग अलग टाइप्स की रहती है। वो उसमें जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन आती है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉल और रिटर्न को शॉर्ट में देखा है। इसको अगर डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं ये इंस्ट्रक्शन और इसके सभी टाइप्स कवर करूँगा अलॉन्ग विथ जंप इंस्ट्रक्शन। तो सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।